कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि रेहान और किया ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। तभी किया के आंखों की लेंस गिर जाती है और उसका बिग भी निकल जाता है। इस वजह से रेहान उसे देखकर पहचान जाता है कि यह और कोई नहीं बल्कि उसकी ब्लू आई है। ये देखकर उसे दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुशी होती है कि उसकी ब्लू आई आज उसके सामने है, जिसे वह इतनी शिद्दत से इतने सालों से ढूंढ रहा है। वह इससे पहले उससे कुछ पूछ पाता या उसके बारे में कुछ जान पाता, किया पीछे की ओर जाने लगती है और अचानक गिर जाती है। अब आगे जैसे ही रेहान देखा है कि किया नीचे की ओर गिर गई, उसकी तो सांसें ही थम गई थी, लेकिन अचानक ही वह अपने होश में आता है और भागकर किनारे पर जाता है। और जैसे ही वह नीचे की ओर देखा है तो उसके दिल में जाकर सुकून आता है और उसके होंठ मुस्कुरा उठाते हैं, क्योंकि उसकी ब्लू आई वह नीचे नहीं गिरी थी, न ही उसे कोई चोट आया था, बल्कि वह तो बिल्कुल बंदरों की तरह एक छत से होते हुए दूसरे छत पर कूदते हुए नीचे की ओर जा रही थी। ये सब देखकर रेहान बिल्कुल आश्चर्य में था। कोई इंसान, और वह भी एक लड़की, इतना ज्यादा फुर्तीली कैसे हो सकती है, और उसके हाथों की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि वह बस एक छत पर कूदती और तुरंत हाथों की पकड़ से छोड़ते हुए दूसरे छत पर पहुंच जाती थी। ऐसा करते करते वह पूरा 20 मंजिला पर करते हुए नीचे पहुंच चुकी थी। ये सब देखकर रेहान के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था, पर उसके दिल में एक तसल्ली थी कि उसकी ब्लू आई बिल्कुल सही है। पर यह कहाँ से आई है और यहाँ कैसे? बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो रेहान के दिमाग में अब घूमने लगे थे। उसे हर कीमत पर अपनी ब्लू आई चाहिए थी। वह कुछ भी करके इसके बारे में पता जरूर लगाएगा। इतना सोचते हुए वह नीचे की ओर जाने लगता है, और जैसे ही नीचे पहुंचता है तो देखा है कि उसके सभी दोस्त वहां पहुंच चुके थे। उनके गार्ड की हालत अच्छी नहीं थी, इस वजह से वह अपने बचे हुए लोगों से उन लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए कह देता है और अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ने लगता है। तभी उसकी नज़र ओम पर पड़ती है। वो उनकी हालत देखकर बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाता है और अपनी आंखें बड़ी करते हुए ओम की तरफ देखते हुए कहता है कि लगता है तुम आजकल बहुत कम ट्रेनिंग कर रहे हो, इस वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग का टाइम बढ़ाना चाहिए। ये सुनकर ओम तो एकदम चौंक जाता है और मन में सोचता है कि अभी या 4 घंटे मुझे कम ट्रेनिंग लेता है क्या, जो यह मेरी ट्रेनिंग का टाइम बढ़कर 8 घंटे करना चाहता है। बेरहम निर्दय कहीं का, थोड़ा सा भी इसके अंदर इंसानियत नहीं है। जब सारा टाइम में ट्रेनिंग करूंगा तो काम कब करूंगा? ये सोचकर वह मुंह बनाते हुए रेहान की तरफ देखते हुए कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, आप लोगों को तो नॉर्मल लोग मिलते हैं लड़ने के लिए, पर मुझे तो चुड़ैल और पिशाचिनी मिल जाती है लड़ने के लिए। उसकी बातों को सुनकर अब शिवाय और मयंक के चौंकने की बारी थी। वह सभी अजीब सा मुंह किए हुए ओम की तरफ देखने लगते हैं, मानो वह किसी बड़े पागल को देख रहे हो। उनको इस तरफ देखा हुआ देखकर ओम फिर से कहता है कि अरे मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? मैं सच में ही बता रहा हूँ, इस बार भी मुझे एक बड़ी वाली चुड़ैल मिल गई थी, जिसे मार मार कर मेरी हालत ऐसी बना दी। अब उसकी बातों को सुनकर शिवाय से अपनी हंसी नहीं रोकी गई और वह जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा, और हंसते हंसते उसने कहा, लगता है
उससे पहले वाली चुड़ैल का श्राप तुझे लग गया है और जब जब तू लड़कियों के सामने जाएगा सारी लड़कियां तुझे चुड़ैल ही बनकर मिलेगी। मैं सच कह रहा हूँ, तू मेरी बातों को माने या ना माने पर मेरी बात बिल्कुल सही है। ओम की हालत ऐसी थी कि उसे 2 बॉडीगार्ड पकड़कर लेकर जा रहे थे, बाकी सब तो अपने हाथ पैरों पर खड़े थे, पर ओम बेचारा तो इतना ज्यादा पिट गया था कि वह अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। सबका मुंह बना हुआ था, उदासी साफ दिखाई पड़ रही थी। उनका यह मिशन फेल हो चुका था, इसलिए सभी दुखी थे, लेकिन हमारे रहन राजवंशी के चेहरे पर एक हल्की सी खुशी की झलक दिखाई दे रही थी। ओम और शिवाय चाहे उसे अच्छे से ना पहचानते हो, पर मयंक उसे बहुत अच्छे से जानता था। वह देख सकता था कि रेहान इस समय मिशन के फेल होने से दुखी नहीं है। जब मयंक से बर्दाश्त नहीं होता तो वह रेहान से पूछ पड़ता है, रेहान ऐसी क्या बात है जो तुम्हारे चेहरे पर इस समय गुस्सा ना होकर यह फूल बरस रहे हैं। उसकी बातों को सुनकर रेहान उसकी तरफ देखा है और कुछ नहीं कहता, लेकिन मयंक फिर से उससे पूछता है, रेहान तुम हमें बताओ क्या बात है, क्योंकि इस समय मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन रेहान उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, इस वजह से मयंक थोड़ा चिढ़ जाता है और वह कुछ नहीं बोलता। सभी वापस अपने विला की ओर चले जाते हैं। दूसरी तरफ किया और उसके दोस्त पासा को थॉमस को अपने डाक हाउस में कैद करने को कह देते हैं। वह जानती थी कि अभी मामला गर्म है, वो कुछ दिनों बाद इस मामले को हैंडल करेगी, इस वजह से वह लोग अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पहुंचकर वह सभी को अपने रूम में जाने को कहकर किया अपने रूम में चली जाती है। किया रूम में जाती है और कपड़े लेकर बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। वह नहाकर कपड़े चेंज करके बाहर आती है। वह कुछ सोचते हुए अपने बेड पर टेक लगाकर बैठ जाती है। तभी वह अपनी मोबाइल का स्विच ऑन करती है तो देखी है कि उसके फोन में उसके पापा और उसके भाई का मैसेज आया हुआ है। वो उनसे बात करने के लिए कह रहे थे। ये देखकर किया लंबी सांस लेती है और फिर फोन लगा देती है। दूसरी तरफ से उसके पापा फोन रिसीव करते हैं और वो फिक्र भरी आवाज में रहते हैं, बेटा आप कहाँ थे, आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, मुझे घबराहट हो रही थी। उनकी बातों में परवाह झलक रही थी। यह सुनकर किया को बहुत अच्छा लगता है। वह जवाब देती है कि पापा मैं ठीक थी, वह मेरा फोन चार्ज नहीं था, इस वजह से स्विच ऑफ हो गया था। उसके पापा राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं, बेटा आप कब घर आएंगे, मैं आपको लेने किसी को भेज दूं। तभी किया जवाब देती है, नहीं पापा मैं कल आ जाऊंगी, आप किसी को नहीं भेजना, मैं अपने से चली आऊंगी। उसकी बातों को सुनकर उसके पापा ठीक है कहकर फोन रख देते हैं और अपनी वाइफ से फोन करके बताते हैं कि किया कल आ जाएगी। यह सुनकर उनकी वाइफ खुश हो जाती है। दूसरी तरफ वह अपने बड़े बेटे को फोन लगाती रिंग जा रहा था, पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। वह काफी परेशान हो जाती हैं, फिर एक मैसेज छोड़ देती हैं और इस तरफ रेहान और उसके दोस्त अपने विला पहुंच चुके थे। वह भी अपने अपने रूम में चेंज करने चले गए थे। वो काफी थक चुके थे, इस वजह से आराम करना चाहते थे। रेहान अपने कपड़े चेंज करके अपने बेडरूम के एक साइड बने एक अलमारी के पास जाता है। वहां पर एक छोटी सी मूर्ति रखी होती है। वो उसे मूर्ति पर कुछ कोड टाइप करता है और तभी वह अलमारी सरक कर अपनी जगह से हट जाती है और अंदर एक और रूम दिखाई पड़ता है। रेहान उसे रूम के अंदर चला जाता है। वो रूम चारों तरफ अंधेरे से काला दिखाई पड़ रहा था। तभी रेहान बगल में लगा स्विच दबाता है। अब पूरा रूम रोशनी से जगमगा उठता है। उसे रूम में बहुत सारी चीज थी, पर वहां पर दीवार पर और नीचे हर जगह कैनवास पर एक फोटो बनी हुई थी। वह सारी फोटो बिल्कुल शादी थी। उसमें सिर्फ 2 नीली आंखें बनी हुई थी और इसके अलावा उसमें चेहरे का आकार नहीं दिया गया था। लेकिन उसमें से 2 ऐसी फोटो थी जिसमें उन नीली आंखों के अलावा भी गुलाबी होंठ और ऊपर सर के बाल और आंखों के ऊपर का भाग बना हुआ था। उसके बाल बिल्कुल ब्राउन और रेशमी बनाए गए थे। देखकर पता चल रहा था कि वह चित्र भी आधा तैयार किया गया है और आधा चेहरा अभी खाली ही पड़ा था। ये और किसी का चित्र नहीं
बल्कि रेहान के ब्लू आई का चित्र था। जब रेहान पहली बार सपने में देखा था तो उसे यही ब्लू आई देखी थी। फिर कई सालों से लगातार यही सपना आने की वजह से उसने इस ब्लू आई की बहुत सारी पेंटिंग बना दी थी। उसे पूरे कमरे में हर जगह बस इन आंखों की पेंटिंग ही दिखाई दे रही थी। लेकिन अब लगता है कि रेहान उसके थोड़े चेहरे को और देख चुका है, यानी धीरे धीरे करके रेहान उसे पेंटिंग को पूरी कर लेगा। पर अभी यह पेंटिंग आधी है। हाउस पेंटिंग को बड़े ही ध्यान से देख रहा था और उसके चेहरे पर अपने हाथ को फिराते हुए बड़े ही प्यार से कहता है कि ब्लू आई, मैं बहुत जल्दी तुम तक पहुंच जाऊंगा। तुम तक पहुंचने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तुम बहुत जल्दी मेरी होगी। इस समय अगर कोई रेहान को देख लेता तो उसे एक पागल सन की आशिकी समझता। वह उसे पेंटिंग को बहुत ही कशिश के साथ एक तक देखे जा रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि वह उसे नीली आंखों में डूब चुका हो। दूसरी तरफ मयंक जैसे ही कपड़े चेंज करके अपने बेड पर आता है तो उसे अपना फोन दिखाई पड़ता है। वह साइड से फोन उठाकर चेक करने लगता है तो देखा है कि उसकी माँ का 10 मिस कॉल छूटा हुआ है। उसकी माँ ने उसे इतनी बार फोन किया है, ये सोचकर वह हैरान हो जाता है। आमतौर पर उसकी माँ उसे इतना फोन नहीं करती है, जब कुछ काम होता है तभी करती है। लेकिन ऐसा क्या काम आ गया? फिर तभी वह मैसेज को देखा है। उसकी माँ ने लिखा था कि जब फ्री हो जाना तो फोन करना। ये सोचकर वह थोड़ी राहत की सांस लेता है कि कोई जरूरी काम नहीं है, इस वजह से फ्री होने के बाद फोन करने को कहा है। तभी अचानक उसका हाथ दूसरे मैसेज को टच कर देता है, जिससे वह मैसेज ओपन हो जाता है। वह देखता है कि यह मैसेज उसका छोटा भाई विवान ने किया था। इसमें उसकी नई आई हुई बहन की फोटो थी। मयंक को भी पता था कि उसकी एक बहन थी जो बचपन में खो गई थी और अब जाकर उसका पता चला है और वह आने वाली थी। उसे याद आता है कि माँ ने उसे बताया था कि वह आने वाली है, तो क्या वह घर आ गई है? वो यही सोच रहा था। फिर उसकी नज़र अपने फोन पर जाती है। वह अपनी उसे बहन की फोटो देखने लगता है। वह फोटो एक साइड से ली गई थी, इस वजह से दूसरे साइड का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था, पर वह देखकर अंदाजा लगा सकता था कि यह कोई सांवली सियाम सी दिखने वाली लड़की थी। उसे चेहरे में मयंक को किसी भी तरह की कोई खासियत नजर नहीं आ रही थी और लड़की का रंग भी काफी ज्यादा समल था। फोटो भी ठीक से नहीं दी गई थी, इसलिए इस वजह से मयंक ठीक से पहचान नहीं पा रहा था कि उसकी बहन आखिर में देखने में कैसी लगती होगी। फिलहाल उसे अपनी इस नहीं मिला बहन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इस वजह से वह उससे मिलने घर नहीं गया था। वह थोड़ी देर तक उसकी फोटो को इसी तरह देखता रहा। फिर उसके बाद उसने उसे कट करके अपनी माँ को कॉल लगा दिया। दूसरी तरफ से फोन रिसीव हुआ तो उसकी माँ ने उसे डांटे हुए कहा कि मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? तब मयंक ने बताया कि मैं घर पर नहीं था और फोन आज घर पर ही छूट गया था, इस वजह से मुझे पता नहीं चल, मैं अभी आया हूँ तो मुझे पता चला। उसकी माँ चैन की सांस लेती है और फिर उसे याद दिलाते हुए कहती है कि तुम्हारी छोटी बहन आ गई है, क्या तुम्हें उससे मिलना नहीं है? मैंने तुम्हें कितनी बार याद दिलाया था, फिर भी तुम अभी तक नहीं आए, और हाँ, आते वक्त उसके लिए गिफ्ट भी लेते आना। ये सुनकर मयंक अपनी आंखें छोटी कर लेता है और सोचता है कि उसकी बहन लालची है क्या, जो उसे गिफ्ट मांग रही है। अब तो उसके मन में अपनी बहन की इमेज और ही ज्यादा खराब हो जाती है और वह अपनी माँ से कहता है कि ठीक है माँ, जब मुझे फ्री मिलेगा मैं आ जाऊंगा। उसकी माँ उसे डांटे हुए कहती है कि तुम्हें तो कभी फ्री मिलता ही नहीं है, पर मैं कुछ नहीं जानती, तुम जल्दी से जल्दी अपनी बहन से मिलने आओ। ओम हाँ करके फोन कट कर देता है और फिर सोचता है कि उसकी बहन गांव में पाली बड़ी है, इस वजह से पता नहीं उसे मैनर होंगे कि नहीं होंगे, किस तरह से घर पर रहती होगी। वह गरीब घर की होगी तो इतनी बड़ी फैमिली में एडजस्ट भी कर पाएगी कि नहीं। फिर वह अपने आप में ही सोचता है
कि वह क्या और जरूर बातें सोच रहा है और अपने मन को झटकता है और अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेट जाता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखों को बंद करता है उसकी आंखों के सामने वही खूबसूरत सा प्यारा सा चेहरा नजर आने लगता है। अनजाने में ही उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। यह मयंक जो कभी किसी लड़कियों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था, जिसे कभी कोई लड़कियां पसंद ही नहीं आई, जो बिल्कुल रेहान की तरह एक कड़क मिजाज इंसान था, आज वह एक लड़की को देखकर किस कदर पागल हुआ है उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था। बस उसकी ब्राउन आंखें, उसकी प्यारा सा एंजल के तरह खूबसूरत सा चेहरा, उसके गुलाबी होंठ, उसकी पतली लंबी छोटी सी नाक, सच में वह खुद को खाने से ना रोक पाया कि भगवान ने उसे बहुत ही फुर्सत में बनाया होगा। पता नहीं क्यों उसे लड़की से उसे इतना खिंचाव महसूस हो रहा था, वह भूलकर भी उसे नहीं भूल पा रहा था। ना तो ये प्यार था और ना ही कुछ ऐसा जिसे हम बुरा समझ सकते हो या फीलिंग, बस उसे अपनेपन का लग रहा था। इसी तरह मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बनी हुई थी और वह उसे लड़की के बारे में सोचता हुआ गहरी नींद के आगोश में चला जाता है। दोस्तों, आप आगे क्या होगा? क्या मयंक अपनी नई मिली बहन से मिलने घर जाएगा या मयंक को कुछ खूबसूरत लड़की के बारे में पता चल पाएगा? और जब मयंक को ये पता चलेगा कि यह और कोई नहीं उसकी बहन है, तब वो क्या करेगा? तो आगे जानने के लिए हमारी स्टोरी में बने रहे। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और हमारे बहुत दोस्तों ने हमें कमेंट किया है कि रिवर्स इन अंडरवर्ल्ड स्टोरी में जो हमारा हीरो युवराज रुद्र प्रताप सिंह है, उसे में कैरेक्टर से हटकर एक अच्छी, जोरदार और 100% परफेक्ट हीरो की एंट्री करनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने नाम भी सजेस्ट किए हैं। तो ठीक है, हम अपनी इस स्टोरी में इस हीरो को साइड हीरो कर देते हैं और एक नए हीरो की एंट्री करते हैं जो बिल्कुल राजकुमारी कुमुद के समान ही पावरफुल हो। तो आप सबकी क्या राय है और उसे हीरो का क्या नाम होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। चलिए अब अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 49, मैथ का क्वेश्चन। तो अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह से रेहान मिशन से वापस आने के बाद अपने सेक्रेट रूम में जाता है और अपनी ब्लू आई के पेंटिंग को देखने लगता है, और दूसरी तरफ मयंक को उसकी माँ का फोन आता है कि वह अपनी नई बहन से मिलने के लिए अपने घर आए। अब आगे। दूसरा दिन। किया सुबह जल्दी उठकर 2 घंटे के लिए जिम करती है, फिर उसके बाद नहा धोकर ड्रेस चेंज कर रूम में आती है और अपने पेंडिंग कामों को करने लगती है और जल्दी से अपने काम को खत्म करके वह जल्दी से नीचे आ जाती है। नीचे लिया उसका इंतजार कर रही थी। वह जैसे ही किया को देखते हैं तो वो बताती है कि ऑफिस में आज मिस्टर मेहरा की मीटिंग है, तो क्या हुआ, उसे अटेंड करेगी। उसकी बातों को सुनकर किया थोड़ी देर सो में पड़ जाती है, फिर वह उसे मना करते हुए कहती है कि नहीं, वह नहीं आ सकती है, इस मीटिंग को तुम ही अटेंड कर लेना, क्योंकि आज मुझे अपने घर जाना होगा। मैंने मन से वादा कर दिया है, मैं कुछ वक्त उन लोगों के साथ गुजारना चाहती हूँ और अपने इस नए परिवार के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी इस बातों को सुनकर लिया के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह समझ सकती थी कि किया सबसे धोखा खा चुकी है, इसलिए वह हर काम बहुत ही ज्यादा चतुराई से करती है। इस वजह से उसे किया की बिल्कुल फिक्र नहीं थी, पर उसे थोड़ी खुशी भी थी कि वह अपने लिए कुछ टाइम निकाल रही है, वरना वह तो दिन रात कामों में ही बिजी रहती थी। लगता है अब शायद किया की जिंदगी थोड़ी सी सुधर जाए और थोड़ी सी खुशियां उसकी जिंदगी में आ जाए। यही सोच कर लिया उसे हाँ में जवाब दे देती है और कहती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम आराम से अपने घर चली जाओ और उनके साथ थोड़ा वक्त बिताओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। लिया की बातों को सुनकर किया भी हाँ में सर हिलाती है और दोनों जल्दी से ब्रेकफास्ट करके निकल जाती है। फिलहाल अभी तो किया को अपने कॉलेज जाना था, उसके बाद वह छुट्टी के बाद अपने घर जाती। जैसे ही वह कॉलेज गेट पर पहुंचती है
तो देखी है कि कॉलेज में काफी ज्यादा हलचल मची हुई थी। यह सब देखकर उसे थोड़ा अजीब सो तो लगता है, पर वो बिना कुछ ध्यान दिए आगे बढ़ जाती है। तभी सुरभि जल्दी से उसके पास आती है और उसे गले लगाते हुए कहती है कि अरे तुम कहाँ थी, इतनी देर कैसे लगा दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। किया उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करते हुए देखकर बोलती है कि मैं सही समय में आ रही हूँ, मैं कहीं देर नहीं लगाया है, बल्कि तुम ही ज्यादा जल्दी आ गई हो। उसकी बातों को सुनकर सुरभि अपने दांत दिखा देती है और हंसते हुए कहती है वह चलो कोई बात नहीं, चलो हम क्लासरूम में चलते हैं। और चलते चलते वह किया से बताती है कि यहाँ पर फेयरवेल पार्टी रखी गई है हम नए जूनियर्स के लिए, तो क्या तुम भी इसमें हिस्सा लोगी। किया उसकी बातों को सुनकर उसे नामे सर हिला देती है और कहती है कि मुझे इस पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बातों को सुनकर सुरभि को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन वह समझ सकती थी कि किया ऐसे कामों में इंटरेस्टेड नहीं थी, इस वजह से वो कुछ नहीं रहती। वही सब लोग अपना अपना नाम नोट करवा रहे थे। इस समय तारा और उसकी फ्रेंड पिंकी और पूजा किया कि भरपूर बेइज्जती करने का प्लान बना रही थी। वह सोच रही थी कि जब किया किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करेगी तो वो उसे खराब करके पूरे कॉलेज के सामने उसकी बेइज्जती कर देगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार किया वह किया नहीं है जिसे कोई भी आसानी से हरा सकता था। किया अपने क्लासरूम में पहुंचती है तो वह देखी है कि अभय, प्रीत और आलोक आज भी इस तरह से बैठे थे जैसे वो पहले बैठे थे। अब किया उन सब के तरफ देखकर उन्हें इग्नोर करते हुए आलोक के बगल जाकर बैठ जाती है, लेकिन आज आलोक उसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे दिन किया ने उसे बहुत बार इग्नोर किया था, जिससे आलोक भी इस बात से थोड़ा नाखुश था। अब जैसे ही लेक्चरर क्लासरूम में एंट्री करते हैं वह सब देखकर उन्हें ग्रेट करते हैं और फिर क्लास शुरू हो जाता है। यह मैथ के टीचर थे या मैथ पढ़ा रहे थे, वो ब्लैक बोर्ड पर कुछ मैथ के सॉल्यूशन हल कर रहे थे। सभी बच्चे ध्यान से उनकी तरफ देख रहे थे। जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं तो वह देखते हैं कि किया, जो कि अपनी किताबों पर कर रखे हुए सोई हुई थी। ये देखकर तो उनकी आंखें ही छोटी हो जाती है और इस वक्त उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पहले से भी वह किया से काफी ज्यादा चिढ़ रहते थे। वह सोचते थे कि यह बैकडोर से आई हुई लड़की बहुत बड़े परिवार की भी नहीं है और ना ही कोई स्कॉलरशिप पर आई है, और किस तरह से यहाँ जाकर आराम से कॉलेज में सो रही है लगता है। इसी वजह से इसकी मेरिट इतनी ज्यादा खराब है। जब दिन भर इस तरह कॉलेज में सोएगी तो पढ़ाई क्या करेगी। उसे इस समय इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आगे ऊपर की वह काफी तेज आवाज में किया को चिल्लाते हुए बोलता है, मिस किया, अगर आपको सोने का इतना शौक है तो घर जाकर सो, यहाँ कॉलेज में सबका वक्त बर्बाद करने क्यों आ जाती हो। किया जल्दी से अपना सर उठाकर देखती है। वह देख सकती थी कि टीचर उसके अपनी लाल आंखों से घर रहे थे। दरअसल किया ठीक से सो नहीं पाई थी और रात भर अपना काम कर रही थी, इस वजह से उसे हल्की सी झपकी लग गई थी और इस वक्त टीचर की नजर उसे पर पड़ गई थी। वो किया को खड़े होने के लिए कहते हैं। इस वक्त उनका किया की भरपूर बेइज्जती करने का मन बन गया था। वह उसे ताना मारते हुए कहते हैं कि तुम जैसी लड़कियां खुद तो पढ़ती लिखती नहीं हो, ऊपर से बाकी बच्चों को भी बर्बाद कर देती हो। तुम्हारा असर उन बच्चों पर भी हो जाएगा और वह भी तुम्हारी तरह गवार बन जाएंगे। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें कैसे इस इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। वह अभी भी काफी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जब वो देख कि अभय ओबरॉय उनकी तरफ घूर कर देख रहा था तो वह थोड़ा रुक जाते हैं। उन्हें इस समय अभय से थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि सभी जानते थे कि अभय एक पावरफुल बैकग्राउंड से आता है, पर वो कौन है ये कोई नहीं जानता है। तभी वह किया की बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुमने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, इसी वजह से तो तुम आराम से यहाँ सोई हो, तो आओ इसे हल करके दिखाओ। ब्लैक बोर्ड पर कुछ मैथ के कठिन क्वेश्चन लिखे हुए थे जिसे वह खुद भी 2 दिन से हल कर रहे थे।
और उसका एक आसान तरीका निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर वह लॉन्ग तरीके से ही उसे क्वेश्चन को हल कर पा रहे थे। उसका शॉर्ट ट्रिक तो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था। जैसे ही किया की नजर ब्लैकबोर्ड पर जाती है, वह देखकर रास्ते में पड़ जाती है कि इतना सरल से क्वेश्चन के लिए ये टीचर उसे इतनी देर से सुनाई जा रहा है, वह कुछ नहीं रहती है और सीधा जाकर डेस्क पर रख मार्कर को उठती है और क्वेश्चन को हल करने लगती है। उसने को सभी क्वेश्चन को महज 2 ही लाइनों में हल कर दिया था और यह ट्रिक बिल्कुल परफेक्ट थी। ये देखकर तो आप प्रोफेसर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक उन्होंने इस ट्रिक को क्यों नहीं आजमाया। इस ट्रिक से तो यह सवाल काफी ज्यादा सरल लग रहा था और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह गांव की गंवार लड़की इस ट्रिक को कैसे हल कर सकती है। ये ट्रिक कुछ मैथ के गॉड्स हेलेन से मिलती थी। वह मैथ की दुनिया में ऐसी ट्रिक के लिए काफी ज्यादा फेमस थी। उन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा था। आपको बस इतना ही पता था कि वह एक अमेरिकन थी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी और उसे यूनिवर्सिटी में मैथ की टीचर की पद पर भी रही थी, पर कुछ समय से उन्होंने वह जब छोड़ दिया था और वह कहाँ गई किसी को नहीं पता था। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, उनके आगे क्या है, वह कैसी दिखती थी। उन्हें वहां पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया करते थे, पर आज जब किया कि उसे साथ ट्रिक को उन्होंने देखा तो एक पल के लिए उन्हें लगा कि ये बिल्कुल मिस हेलन की कॉपी है। उन्हें ये बिल्कुल भरोसा नहीं था कि इस आम सी लड़की के पास इतना ज्यादा दिमाग कहाँ से होगा। उन्हें पूरा भरोसा था कि इस मैथ के क्वेश्चन को इसने पहले से ही हल किया होगा, इसी वजह से यह बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर ली। पर अब वो कुछ नहीं कह सकते थे, इस वजह से उन्होंने बड़े रूट तरीके से उसे जाकर अपनी जगह पर बैठने को कह दिया। दूसरी तरफ जब अभय की नजर उसे क्वेश्चन पर पड़ी और उसके आंसर पर पड़ी तो वह एक पल के लिए एक गहरी सोच में पड़ गया। उसे अलग नहीं रहा था कि यह गांव में पाली बड़ी लड़की जो एवरेज मार्क्स से पास हुई है, वह इस कठिन क्वेश्चन को कर लेगी कि क्योंकि उसे पता था कि यह क्वेश्चन उनके क्लास के हिसाब से काफी कठिन था। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वह थोड़ी देर किया की तरफ देखता रहा और फिर वह फिर से अपने किताबों पर अपनी नजर गाड़ ली। वही जब रजत, तारा और उनके दोस्तों को पता चलता है कि किया ने फंक्शन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो किया को कैसे निशा दिखाएंगे। तारा ये सब सो रही थी, तभी उसके खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आता है और वह रजत की तरफ देखते हुए कहती है कि रजत, क्यों ना हम सबके लिए इसे कंपलसरी कर दे। रजत को भी उसका आइडिया पसंद आता है। वह भी देखना चाहता था कि किया तारा के इस बार से कैसे अपने आप को बचा पाएगी। वह तारा के दिमाग को अच्छे से जानता था। वह जान रहा था कि जरूर कुछ खुराफात चल रहा है तारा के मन में। तभी वह सब सीनियर किया के क्लासरूम में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वह टीचर से कुछ देर बात करने की परमिशन लेते हैं। टीचर भी उन्हें सीनियर होने के नाते आराम से बात करने के लिए कह देते हैं। वह लोग रूम के अंदर आ जाते हैं। अब सब उन्हें देखकर बिल्कुल आश्चर्य में थे। लड़कियां तो रजत को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वही लड़के तारा के ऊपर फिदा थे। तारा भी देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि किया तो इस समय अपने सांवले से गेट अप में थी, तो लाजमी है कि तारा ही यहाँ खूबसूरत लगेगी और वह अमीर घर से भी थी, इस वजह से लड़के भी उसके पीछे पड़े रहते थे। तभी रजत सब की तरफ देखते हुए कहता है कि हमने आप सबके लिए पार्टी का आयोजन किया है, पर आप सभी को पार्टी में भाग लेना अनिवार्य है। इस वजह से हर एक को किसी ने भी किसी चीज में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। कोई भी ना नाकुर नहीं करेगा। उसकी बातों को सुनकर अब किया बिल समझ जाती है कि यह सब उसके लिए किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जैसे ही वह कर उठाकर देखती है तो रजत और तारा एक तक ही उसे देख रहे थे, लेकिन जब किया तारा को देखते हैं तो वह जल्दी से अपनी नजरें हटा लेती है। वहीं रजत बेशर्मों की तरह उसे ही घूर घर कर देखे जा रहा था, पर किया भी कम नहीं थी।
उसने मन में सोचा, जैसा बोग वैसा ही काटोगे, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, और हल्की सी मुस्कुराहट पास कर दी। उसकी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत थी कि एक पल तो रजत उसकी मुस्कुराहट में ही डूब गया और मन में ही सोचा, काश यह इतनी सांवली ना होती तो मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता। तभी तारा उसे उसके सपनों से निकलते हुए कहती है कि चलो अब हमें चलना है। वो सभी चले जाते हैं। अब इनका क्लास भी खत्म हो गया था। वह सभी क्लास से निकल जाते हैं। किया निकालकर बाहर की ओर जा रही थी क्योंकि आज उसे अपने घर भी जाना था। तभी सुरभि दौड़कर उसके पास आती है और कहती है, किया क्या तुम्हें पता है, पार्टी में सभी को भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इस वजह से अब तुम नहीं बच पाओगी, तुम्हें भी भाग लेना पड़ेगा। तो तुम किस चीज में भाग लगी? किया ने मुंह बनाते हुए सुरभि की तरफ देखा और कहा कि देखा जाएगा, फिलहाल अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है। लेकिन तभी सुरभि ने कहा कि कुछ तो लेना ही पड़ेगा। किया उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि चलो, जो तुम करोगी मैं तुम्हारे साथ हो लूंगी। तुम्हें तो पता है मुझे इन सब चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। किया की बातों को सुनकर सुरभि खुश हो जाती है और वह खुशी खुशी रहती है कि ठीक है, तुम मेरे साथ ही भाग ले लेना, मैं बहुत ही खुश हूँ। इतना कहकर सुरभि जल्दी से किया के गले लग जाती है। उसके चेहरे पर साफ साफ खुशी दिखाई दे रही थी। तभी किया सुरभि को कहती है कि आज मुझे जल्दी जाना है, इस वजह से मैं जा रही हूँ, तुमसे बाद में मिलती हूँ। सुरभि भी हाँ में सर हिला देती है और वो दोनों अपने अपने तरफ चले जाते हैं। किया कॉलेज से बाहर आकर कुछ दूरी पर जाकर अपनी गाड़ी लेती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। अब आगे एपिसोड में क्या होगा, किया किस चीज में पार्टिसिपेट करेगी और क्या तारा सबके सामने उसकी बेइज्जती कर पाएगी, या किया बीच में ही उसका प्लान खराब कर देगी? किया के घर जाने के बाद क्या होगा, आगे जानने के लिए एपिसोड में बने रहे। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 50, किया की मुलाकात उसकी चाची के परिवार से। तो दोस्तों, अभी तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि इस तरह से किया कॉलेज में जाती है और प्रोफेसर के दांतों की वजह से गुस्से में वह सवाल को हल करती है, जिसे देखकर सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और फिर सर और रजत के प्लान को समझते हुए किया भी फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए राजी हो जाती है। अब आगे कॉलेज से निकलने के बाद किया सीधा अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वह अपने घर पहुंचती है तो देखी है उसकी माँ बहुत ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे जाकर जल्दी से गले लगा लेती है और बहुत प्यार से उसका असर सहलाते हुए कहती है कि बेटा जाओ, जल्दी से चेंज करके आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना। किया उनकी बातों को सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और कहती है, ठीक है माँ, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। और इतना कहकर वह अपनी रूम की ओर बढ़ जाती है। वह वहाँ से कपड़े चेंज करके आती है तो देखी है कि इस समय हाल में कई और लोग भी बैठे थे, जहाँ किया भी चलकर उनके पास आ जाती है। तभी उसकी मम्मी किया को अपने पास करते हुए किया को उन सब से मिलते हुए बताती है कि बेटा, ये तुम्हारे चाचा अशोक रघुवंशी हैं और ये तुम्हारी चाची अमायरा रघुवंशी हैं और यह उनकी बेटी सायरा है। जैसे ही किया की नजर दूसरी साइड जाती है तो वो देखी है कि वहाँ एक रेड कलर की शर्ट ड्रेस पहने एक लड़की बैठी हुई थी, जो देखने में सुंदर थी, लेकिन फिर भी उसने भर भर कर में चेहरे पर मेकअप किया था। वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ खड़ी होती है और किया की तरफ देखते हुए उसे हाय हेलो करती है। वो उसे बिल्कुल हाथ नहीं मिलती है, जैसा लग रहा था कि वो उसे देखकर घायल कर रही हो। किया के आने से पहले ही पूरे घर को पता चल गया था कि किया गांव में पढ़ी लिखी और गांव में रहने वाली लड़की है। इस वजह से सायरा को पूरा यकीन था कि किया एक बैड मैनर लड़की होगी, जिस किसी भी तरह का अमीर घरों में उठने बैठने का मैनर नहीं होगा, ना ही कोई फैशन सेंस होगा। किया को देखते हुए उसका शक बिल्कुल सही जा रहा था, क्योंकि किया ने एक साधारण सी फ्रॉक पहनी हुई थी
जो देखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल और लूज थी। किया घर में जानबूझकर ऐसे कपड़े पहना करती थी। यह कपड़े उसी के बने ब्रांड के थे, इस वजह से उसे पर कोई भी लोगो नहीं था। किया ऐसा जानबूझकर करती थी जिसे कोई भी यह ना जान सके कि वह किस ब्रांड के कपड़े पहनती है और कपड़ों से उसकी पहचान ना की जा सके। पर यह कपड़े कीमती होते थे, लेकिन सायरा को इन सब बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, तो वह इसे बिल्कुल ही गरीब और फटीचा किस्म की समझ रही थी। उसे इस बात की बिल्कुल खुशी नहीं थी कि उनकी बेटी घर वापस आ रही है, क्योंकि वह अभी तक इस घर की अकेले ही प्रिंस थी और पांचों भाइयों की अकेले ही प्यारी बहन थी। लेकिन किया के आने की वजह से उसे यह खतरा महसूस होने लगा था कि अब उसका प्यार भी बढ़ जाएगा और वह अकेले ही इस घर की प्रिंसेस नहीं रह जाएगी। जब से किया के आने की बात उसने सुना था, वो मन ही मन बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि कहानी वह इससे ज्यादा खूबसूरत हुई तो उसके सभी घरवाले और उसके भाई उससे ज्यादा उसे ना प्यार करने लगे। लेकिन अब उससे इस बात का डर कब हो गया था, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि उसके सारे भाई रेपुटेड हैं। वह इस तरह की अपनी सांवली सी गांव की गवार बहन को अपने साथ कहीं भी लाना ले जाना पसंद नहीं करेंगे, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। और वह किया को बिल्कुल ही नीचे दृष्टि से देख रही थी। वही किया भी उसे देखते हुए उसके सभी भावनाओं को समझ सकती थी, क्योंकि उसने इस तरह की दुनिया बहुत ही ज्यादा देख रखी थी। ऐसा भी पहले तो उसके साथ हो चुका था, इस वजह से वह सभी के आंखों को देखकर पढ़ना अच्छे से जानती थी। पर उसने इस बात को इग्नोर किया और वह भी उसे बड़े ही प्यार से हेलो कह दिया। अब शायर जाकर बहुत ही प्यार से अपनी बड़ी माँ से कहती है कि बड़ी माँ, मुझे पता है कि यह गांव में रही है, इस वजह से इस फैशन सेंस नहीं होगा, तो मैं इसकी मदद कर दूंगी। उसकी इस बातों को सुनकर सभी को अच्छा तो नहीं लगा, पर वह ये सुनकर शांत हो गए कि सायरा किया की मदद करना चाहती है। वही उसके चाचा अशोक रघुवंशी किया के पास आकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि हमारी प्यारी बच्ची, आप वापस आ गई, यही हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो जब से सुने थे कि आप वापस आ रही हैं, तब से ही मिलने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा था, पर हम इंडिया से बाहर थे, इस वजह से आ नहीं सके और अब जल्दी से जल्दी ही वापस आए हैं, सिर्फ आपसे मिलने के लिए। उनकी बातों को सुनकर किया उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा देती है। तभी उनकी चाची अमायरा प्यार से किया को अपने गले लगाते हुए कहती है कि मेरी प्यारी बच्ची, अब तुम आ गई हो, अब तुम्हें किसी भी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी चाची तुम्हारी सारी प्रॉब्लम यूं झट से आसान कर देगी। तुम समझ नहीं सकती हो कि तुम्हें देखकर मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। मैं लफ्जों में उसे खुशी को बयां नहीं कर सकती हूँ कि ये देख सकती थी कि उनके आंखों में सच्चाई झलक रही थी, पर किया अभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने प्यार से हाँ कह दिया। वह दोनों इसी तरह बातें करती रही। तभी डिनर तैयार हो गया और किया की माँ ने सबको आवाज लगाया। तब तक में विवान भी आ चुका था और जल्दी से किया के पास जाकर उसे गले लगाते हुए कहता है कि वो मेरी प्यारी बहना, देखो मैं तुम्हारे लिए अपने दोस्तों को छोड़कर जल्दी से घर आ गया। ये देखकर किया को थोड़ी हंसी आ जाती है। वह सोचती है कि यह कितना ज्यादा पजेसिव भाई है, जो दिन भर अपनी बहन के आगे पीछे ही रहना चाहता है। इसका बस चले तो यह मुझे एक पल के लिए भी ना छोड़े। वह बड़े प्यार से विवाह के गालों पर हाथ फेरती है और कहती है कि ठीक है, जो जल्दी से चेंज करके आ जाओ, हम खाना खाते हैं। उसकी बातों को सुनकर विवान प्यार से मुस्कुराते हुए उसे देखा हुआ जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है। उन दोनों के इस भाई बहन वाले प्यार को देखकर किसी को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, और वह कोई नहीं बल्कि सायरा थी, उसका ये भाई जो दिन भर उसे छींटकर बात करता था। वो इस गांव की आई गवार बहन जी से कितने प्यार से बात कर रहा है, ये देखकर तो सायरा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और वह अपने पैर पटकते हुए डिनर टेबल की ओर बढ़ जाती है।
सब डिनर टेबल के पास इकट्ठा हो जाते हैं। अब जल्दी से विवान किया के बगल में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह जल्दी नहीं करेगा तो उसके बड़े मम्मी पापा उसकी बहन के बगल बैठ जाएंगे और उसे तो अपनी बहन के पास बैठने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये देखकर विवान के पापा बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उनका बेटा ये किस तरह का पागलपन कर रहा है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलते और चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। वहीं विवान की मम्मी भी जल्दी से जाकर किया की दूसरी तरफ बैठ जाती है, क्योंकि वह आज किया के साथ खाना खाना चाहती थी और किया को अपने हाथों से सर्व भी करना चाहती थी। आपकी विमान की मम्मी को देखकर किया के मम्मी पापा तो अपना मुंह ही बना लेते हैं। उनकी प्यारी बच्ची के बगल ये दोनों बैठ गए थे। अब ना चाहते हुए भी उन्हें उनकी दूसरी ओर बैठना पड़ता है। अब विवाह जितना तो अपने प्लेट में नहीं रखता था, वह बार बार किया के प्लेट में कुछ ना कुछ रखते जाता था और किया को उसे टेस्ट करने के लिए बार बार कहे जा रहा था। दूसरी तरफ यही हाल विवान के माँ का भी था, वह भी यही कर रही थी। वह बार बार कुछ ना कुछ उठाकर किया को खिलाया जा रही थी और कह रही थी, बेटा इस टेस्ट करके देखो, ये बहुत ही टेस्टी है। किया तो इन दोनों माँ बेटे के प्यार को देखकर बिल्कुल असमंजस में पड़ गई थी। क्या ये लोग इस मुझे खिला खिला के मार ही डालेंगे क्या? किया तो इतना खाना अपनी जिंदगी में भी नहीं खाती थी जितना 2 दिन में आकर इस घर में खा गई थी। वहीं सबको इस तरह करता देखकर सारा की तो मुठिया ही काश गई थी उसके मन। और भाई कल की आई इस लड़की के आगे उसे तो भूल ही गए थे। सायरा के मन में किया के प्रति नफरत बढ़ते जा रही थी। दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए हमारी स्टोरी में बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल SS एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसे लगी। एपिसोड 51, विवान की लड़ाई और किया का बचाना। अभी तक दोस्तों अपने पिछले एपिसोड में सुना कि किया अपने घर आती है, जहां वह अपने चाचा सायरा से मिलती है और सायरा को देखकर जान जाती है कि सायरा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। अब आगे दूसरे दिन सुबह जैसे ही किया की आंखें खुलती है तो वह देखी है कि अभी सुबह के 4 बजे रहे थे। वह अपने डेली रूटीन के हिसाब से उठ गई थी, पर उसे यहाँ अभी कुछ पता नहीं था, इस वजह से वह जिम नहीं कर सकती थी। तो उसने अपना डेली रूटीन खराब ना करते हुए बाहर वॉक पर जाना सही समझा। वह जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके बाहर निकल जाती है। वह देखी है कि बाहर काफी बड़ा फील्ड था, जहाँ पर बहुत से बच्चे एक्सरसाइज कर रहे थे। वो फील्ड काफी ज्यादा बड़ा था, इस वजह से किया को वहां जाकर एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। इसी वजह से किया उसे फील्ड की ओर बढ़ जाती है। वो कुछ ही देर में वहां पहुंच जाती है और वहां पहले सोचती है कि क्यों ना इस फील्ड का राउंड लगा लिया जाए। तो राउंड लगना शुरू कर देती है। वह अभी एक राउंड ही लगाई थी कि तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है और जैसे वह पीछे मुड़कर देती है तो विवान उसकी तरफ चला आ रहा था। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है कि इतनी सुबह सुबह विवान यहाँ क्या कर रहा है। उसके एड्रेस देखकर समझ जाती है कि शायद वह भी सुबह सुबह यहाँ दौड़ने आया होगा। हालांकि विवान यहाँ रोज नहीं आता था, पर इस समय उसे फुटबॉल प्रैक्टिस करनी थी, क्योंकि उसने अगले महीने होने वाले फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए फॉर्म जो भर रखा था। तो वह रोज सुबह सुबह यहाँ आकर 1-2 घंटे तक दौड़ा करता था, जिससे उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए। वह किया के साथ ही रन करने लगता है। किया की स्पीड काफी अच्छी थी, वही विवान उसके साथ दौड़ते दौड़ते थका जा रहा था। किया थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी और उसके चेहरे को देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कहीं से भी थकावट हो रही थी। यह क्रिया के लिए बहुत ही आम सी बात थी। इतना दौड़ना तो उसके लिए महज कुछ सेकंड का काम था, पर वह विवान की वजह से धीरे धीरे उसके साथ दौड़ रही थी। तभी कुछ दूरी पर वह सब देखते हैं कि कुछ लड़के उन्हें की ओर देख रहे थे।
और फिर उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। अब वो लड़के उनके पास आ चुके थे और संख्या में 7 लड़के थे जो कि विवान के दोस्त और उनके बड़े भाई थे। वो सब बॉडी बिल्डर की तरह लग रहे थे। एक पल तो विमान उन्हें देखकर थोड़ा डर जाता है क्योंकि अब तक उसे समझ में आ गया था कि यह लड़के उसकी तरफ क्यों आ रहे हैं। फ्लैशबैक। दिन पहले जब विवान अपने कॉलेज गया तो कुछ लड़के उसके पास आकर उसे चिढ़ाने लगते हैं क्योंकि विवान ने अपने फेसबुक पर किया की फोटो सेंड कर दी थी जो कि उसने खाना खाते समय खींची थी। वह तो खुशी से अपनी बहन को सबको मिलना चाहता था, पर उसे क्या पता था कि उसके घटिया दोस्त उसे इस तरह से उसका मजाक उड़ाएंगे। इसका एक दोस्त रिकी उसके पास आता है और उससे कहता है, क्या यार, हमने तो सुना है तेरा रघुवंशी परिवार बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और मॉडर्न फैमिली वाला है, तो वहाँ पर यह सांवली सांवली सी कौन सी तेरी बहन है? ये तो देखने में बिल्कुल किसी गांव की गवार बहन जी जैसे लगती है। उसकी बातों को सुनकर विवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसका मन करता है कि वो उसके मुंह पर एक पंच जड़ दे, पर वह अपने गुस्से को रोक कर रह जाता है। उन्हें इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। तभी वहां उसका दूसरा दोस्त आकर कहता है कि अरे यार, मुझे लगता है कि तुझे एक बार फिर से अपने घर वालों से कहना चाहिए कि इसका डीएनए टेस्ट करवा ले। मुझे नहीं लगता कि यह काली कलूटी सी तेरी बहन होगी। देख तो तेरी फैमिली कितनी ज्यादा गोरी गोरी सी है, तुम सारे भाई बहन कितने ज्यादा क्यूट और खूबसूरत हो, पर ये तो कहीं से तुम्हारी बहन ही नहीं लगती है। अब विवान को उनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, फिर भी वो कुछ नहीं कह रहा था। तभी एक लड़का जाकर पीछे से कहता है कि अरे यार, मुझे नहीं लगता कि यह तेरी बहन है, ये तो मुझे बिल्कुल कम वाली बाई लगती है। इतना सुना था कि विवान का गुस्सा फूट पड़ता है और वो उसे लड़के के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है। देखते ही देखते वहां पर काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है और सभी एक दूसरे से हाथापाई पर उतारू हो जाते हैं। किसी तरह टीचर के पास ये खबर जाती है और वह जाकर इन्हें रोकते हैं। फिर उन्हें सारी बात पता चलती है तो वो उन लड़कों को पनिशमेंट देते हैं, जिसकी वजह से वो उससे बदला लेने को कहकर वहां से चले जाते हैं। फ्लैशबैक एंड। जैसे ही विवान की नजर उन लड़कों पर पड़ती है तो वो तुरंत रिकी को पहचान जाता है और उसके साथ अपने निकम्मे दोस्तों को भी देखा है जो कभी उसके पैसों पर पालते थे, और 1 मिनट भी नहीं लगा उसे उसके ऊपर हाथ उठाने में। ये सोचकर ही अब विवान को उन लोगों से नफरत होने लगी थी। वह सोच रहा था कि वह किया को लेकर जल्दी से आगे बढ़ जाए, लेकिन वह देखता है कि वह लोग उसके पास ही बड़े आ रहे थे, तो वह सोचता है कि वह चुपचाप यहीं रुक जाए जिससे किया आगे चली जाए, वरना ये लोग किया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। किया अभी भी आगे देखते हुए दौड़े जा रही थी। विवान अपने आप में ही सोचता है कि हे भगवान, किया इधर पीछे मुड़कर ना देख ले। ये सोचते हुए वह वहीं रुक जाता है, जिससे वह लड़के उसकी तरफ आने लगते हैं और अब किया काफी आगे जा चुकी थी। ये देखकर विवान के जान में जान आई है कि चलो उसकी बहन बच गई, अब इन लोगों से तो वह निपट लेगा। पर जैसे ही उसके मोटे 60 जैसे भाई उसके सामने आकर खड़े होते हैं, विवान की तो बोलते ही बंद हो जाती है। हालांकि विवान को लड़ना अच्छे से सिखाया गया था, पर वह इतने सारे लोगों से एक साथ नहीं लड़ सकता, और अगर लड़ेगा भी तो उसे काफी ज्यादा चोट आ जाएगी। वह शांति से वहीं पर खड़ा रहता है। तभी रिकी वहां पर जाकर उसकी कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि उसे दिन कॉलेज में बहुत ज्यादा उछल रहे थे ना, आज तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूंगा। रिकी भी एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बच्चा था, पर वह विवान से ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन विवान से दोस्ती होने की वजह से वह मुंह छूट हो गया था, जिससे आए दिन उससे और विवान से लड़ाई होती रहती थी। पर विवान कभी इस बारे में अपने घर पर नहीं बताता था, इस वजह से उसे और ज्यादा सब मिल जाती थी, और वह सोचता था कि विवान उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उसके पापा और विवान के पापा आपस में बिजनेस पार्टनर थे। इस वजह से वह विवान से बिल्कुल डरता नहीं था।
अभी विवान का कलर पढ़कर उसे मारने ही जाने वाले थे कि दूसरी तरफ किया कुछ बोलते हुए आगे दौड़े जा रही थी, पर जब कोई जवाब नहीं आता तो वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहां विवान कहीं नहीं था। वह एकदम से आश्चर्य में पड़ जाती है कि अभी तो विवान उसके पीछे ही था, तो कहाँ गया। तभी कुछ दूरी पर उसकी नजर जाती है कि कुछ लोग एक लड़के को घेरे खड़े थे और कुछ लोगों ने अपने हाथों में हॉकी स्टिक ली हुई थी। वह सब समझ गई थी कि हो ना हो वहां पर विवान ही होगा, क्योंकि अभी 1 मिनट ही हुआ होगा, तो विमान इतनी दूर तो नहीं जा सकता कि उसकी आंखों से दिखाई ना दे, यानी उन लोगों के बीच में विमान ही है। ये सोचकर वह उसे और बढ़ जाती है और उधर बस काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो एक दूसरे पर अब हाथ छोड़ना शुरू कर चुके थे। पहले तो उन्होंने हाथों से ही लड़ाई की, पर जैसे ही उन लड़कों ने देखा कि विवान उन पर भारी पड़ रहा है तो उसने हाँकी उठाकर उसे मारना चाहा। हालांकि उसे पता था कि इससे विवान को काफी ज्यादा चोट लग जाएगी, पर इस समय उन्हें अपनी ईगो की पड़ी थी। लेकिन जैसे ही वह हाथी विवान के सर पर लगती, पीछे से एक हाथ जाकर उसे हाथी को पकड़ लेता है। कुछ देर के लिए वहां पर सन्नाटा छा जाता है और जैसे ही विमान अपना सर उठाकर देखता है तो उसके पीछे किया खड़ी थी। देखकर तो विमान बिल्कुल डर जाता है और वह किया को वहां से जाने के लिए कहता है, पर किया अपने भाई को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती थी, इसलिए वह उन लोगों को घर कर देखती है और अपने कड़े आवाज में रहती है कि यह क्या कर रहे हो तुम लोग, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई विवान को इस तरह से मारने की। एक पल तो उसके इतनी डरावनी आवाज को सुनकर वह सब हैरान रह जाते हैं। यह छोटी सी लड़की अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। ये सोचते हुए ही विकी का बड़ा भाई किया की तरफ घर कर देखता है और कहता है, ये छोटी लड़की तू यहाँ से तुरंत निकल जा, वरना तेरा हश्र भी बहुत ही खराब होगा। देखिए हम सबके बीच की लड़ाई है तो तू यहाँ से है ले। तभी दूसरे लड़के की आवाज आती है। किया को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो कभी किसी को इतना बर्दाश्त नहीं करती थी, पर विवान के होने की वजह से वह खामोश थी। वह उनसे बहुत ही प्यार से कहती है कि देखो मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि तुम विवान को छोड़कर अभी चले जाओ, वरना बाद में पछताने का भी मौका नहीं दूंगी। उसकी बातों को सुनकर वह सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और वह लड़का कहता है कि यह छोटी लड़की हम लोगों को धमकी दे रही है। वह देखो तो अब हमारे कैसे दिन आ गए हैं कि इस एक बीते की लड़की से हम धमकी सुनकर डर जाएंगे, कहकर वह सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर भी किया उन्हें इग्नोर करके विवान का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती है। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, एक लंबा चौड़ा लड़का जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर तो किया का खून खौल जाता है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे टच करने की, और ये लड़का जाकर उसका हाथ पकड़ रहा है। अब किया का सब्र टूट जाता है। अब उसे अपने आंखों के सामने विवान नहीं दिखाई देता, बल्कि वह लड़का दिखाई देता है जिसे उसकी मौत उसे बुला रही हो। लड़का उसके हाथों को पकड़कर बहुत ही बुरी तरह से हंस रहा था। उसके सारे 32 के 32 दांत बाहर की ओर दिखाई दे रहे थे। उसकी हंसी इतनी घिनौनी थी कि कोई भी देखा तो उल्टी कर देता। वह इस तरह से हंस कर किया को डराना चाहता था। अब विवान को किया के लिए डर लगने लगा था। तभी किया उसकी हाथों को जोर से पकड़कर मरोड़ देती है। एक तेज चीज वहां पर सारे जगह गूंज जाती है। लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा था। किया ने एक ही बार में उसका हाथ मरोड़ कर तोड़ दिया था, जिसकी वजह से वह लड़का सीधा जमीन पर जाकर गिरता है और दर्द की वजह से अपने हाथ को पकड़कर चिल्लाने लगता है। यह सब देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक नाजुक सी दिखने वाली लड़की के अंदर इतनी ज्यादा ताकत कैसे हो सकती है कि वह इतने हटे कट्टे आदमी का हाथ एक ही बार में तोड़ सकती हो। देखकर रिकी जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि ये लड़की तू अपने आप को बहुत ज्यादा ही जीनियस समझ रही है।
अगर एक हाथ का गई ना तो सारे दांत टूटकर जमीन पर गिर जाएंगे। उसकी बातों को सुनकर किया हंसकर रहती है कि पहले छूकर तो दिखा दे, दांत तोड़ना तो बाद की बात है। और फिर रिकी के तरफ देखकर हंसने लगती है। उसका ऐसा रवैया देखकर रिकी और उसके दोस्त काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वह लोग उसके तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही रिकी उसके गालों पर तमाचा मारने वाला था, किया ने उसका हाथ पकड़कर एक जोरदार किक उसके पेट पर मार दिया। रिकी जाकर 3 फीट दूर गिर। ये देखकर तो आप सब आश्चर्य में पड़ गए। वह इस लड़की को हल्के में नहीं ले सकते थे। वह सभी एक साथ किया के ऊपर टूट पड़ते हैं। ये देखकर तो विवान बिल्कुल से डर जाता है। वह भी उसे हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन किया उसे हाथ दिखाकर दूर ही खड़े रहने को कह देती है। विवान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके ये छोटी सी बहन उसे दूर कर रहने को क्यों कह रही है। फिर भी विवान वहीं रुक जाता है और जैसे ही वह लड़के किया के ऊपर अटैक करते हैं, किया उन्हें काफी तेजी से पीटना शुरू कर देती है। उसकी फाइटिंग स्किल देखकर तो विवान का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो एक बड़े फाइटर की तरह लड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे हरा पाना तो किसी के बस में ना हो। उधर उन लड़कों की तो हालात ही खराब हो गई थी। किया एक डॉक्टर भी थी, इस वजह से उसे पता था कि उनके की नस पर वार किया जाए जिससे वह एक ही बार में कमजोर पड़ जाए। और हुआ भी वही। वह सभी जमीन पर गिरे तड़प रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किसी लड़की का वार इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। आज तक उन्होंने बहुत बार मार खाई है पर इतना ज्यादा दर्द नहीं हुआ है। ये लड़की जहां भी मरती है ऐसा लगता है कि उसे जगह से हड्डी टूट गई हो। वह दर्द से तड़पते हुए किया से रहम की भीख मांग रहे थे। और आप सभी को तो पता है ना कि किया की डिक्शनरी में माफी नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसने पहले ही इन लड़कों को समझा दिया था, पर यही उससे लड़ने के लिए मरे जा रहे थे तो अब भूखते। वह सारे लड़के किया के पैरों पर आकर उससे माफी मांगने लगते हैं और उसे छोड़ने की गुहार लगाने लगते हैं। तभी किया विवान की तरफ देखती है, मानो पूछ रही हो कि इनका क्या किया जाए। विवान बात को नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए वह किया को छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन आज जो भी कुछ हुआ वह देखकर तो विवान बिल्कुल आश्चर्य में बुद्ध बना खड़ा था। वह सोच नहीं सकता था कि उसकी यह नाजुक सी प्यारी सी दिखने वाली बहन इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। अब तो उसे अपनी इस बहन से और भी ज्यादा प्यार होने लगा था। सच में उसकी यह बहन तो अमेजिंग है। उसके पास अगर उसकी यह बहन रहेगी तो उसे तो कोई हाथ भी नहीं लग सकता है। अब यहाँ हमारे विवान भाई को कौन समझाए। बहन की सुरक्षा तो भाई का काम है, पर ये तो अपनी बहन से ही अपने सुरक्षा करवाने की जद्दोजहद में लग चुके हैं। इस समय तो आश्चर्य के साथ साथ विवान के दिल में लड्डू भी फूट रहे थे कि उसकी बहन कितनी ज्यादा पावरफुल है। वह सबसे चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहता था, पर जैसे ही किया उसके पास आती है और उसे किसी को भी आज के बारे में बताने से मना कर देती है तो उसके सपनों पर पानी ही फिर जाता है। फिर वह किया से वादा करता है कि वह किसी से इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये बात सुनकर अब किया को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है और अभी उसका राज ही बना रहेगा। ये सोचकर थोड़ा सा उसे आराम मिलता है और वह विवान का हाथ पकड़कर उसे लेकर घर की ओर बढ़ जाती है। विवान बिल्कुल एक गुड मैनर बच्चों की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही वह लोग घर के अंदर आते हैं, उन्हें किया की माँ मिल जाती है। उन दोनों को देखकर आश्चर्य से पूछता है कि तुम दोनों कहाँ गए थे इतनी सुबह सुबह। तभी किया बोलती है कि बस हम सुबह सुबह सामने के उसे ग्राउंड में घूमने चले गए थे। उसकी बातों को सुनकर उसकी माँ हाँ में सर हिला देती है और कहती है अच्छी बात है, सुबह सुबह उठकर घूमने ठीक है। जो जाकर तुम लोग जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर आकर ब्रेकफास्ट कर लेना। विवान और किया दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और चुपचाप अपने अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला है? क्या किया का भाई विवान उसके बारे में घर से किसी को बताया? क्या किया अपने बाकी के चारों भाइयों से मिलेगी और मिलने के बाद उन भाइयों का रवैया किया के
साथ कैसा होगा, क्या वह किया को एक्सेप्ट करेंगे, यह और रेहान और किया की मुलाकात कैसे होगी, यह जानने के लिए हमारी स्टोरी में बने रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, और जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए धन्यवाद।